नवरात्रि का पर्व शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को समर्पित माना गया है। नवरात्रि के दौरान माँ जगदम्बे के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए नवरात्रि के पावन दिनों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना से विशेष कृपा मिलती है। इस दौरान लोग व्रत भी रखते हैं। पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच करीब 9 दिन तक युद्ध चला था और 10वें दिन माता ने उसका वध कर दिया था। मान्यता है कि तभी से नवरात्रि पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। वैसे तो माँ जगदम्बे की मुख्य सवारी शेर है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हर साल नवरात्रि पर माता अलग अलग वाहन पर सवार होकर इस पृथ्वी लोक में आती है। माता के ये वाहन उस साल धरती पर मानव जीवन पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों को दर्शाते हैं। दरअसल माँ दुर्गा की सवारी का निर्धारण नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन के आधार पर किया जाता है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार और सोमवार से होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है। ये लोगों के लिए सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा का संकेत माना जाता है। वहीं अगर नवरात्रि मंगलवार और शनिवार से प्रारंभ होती है तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती है। ये युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक आपदाओं का संकेत माना जाता है। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार को शुरू होने वाली नवरात्रि पर माता की सवारी पालकी होती है। माता के पालकी पर आने से सुख समृद्धि और शांति में बढ़ोतरी होती है। वहीं अगर नवरात्रि का आरंभ बुधवार से हो तो माता नाव में सवार होकर आती है। इसे शुभ संकेत माना जाता है, जो भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए बढ़िया होता है। इस साल यानी 2025 की शारदीय नवरात्रि सोमवार से है, इसलिए माँ दुर्गा की सवारी हाथी है, जिससे लोगों की खुशहाली का संकेत मिलता है। इस बार नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिन की मानी जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ जगदम्बे के प्रत्येक रूप और उनकी सवारी का अपना विशेष महत्व है। माता की मुख्य सवारी शेर है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिन माता के बदलते स्वरूप और उनकी सवारियां ब्रह्मांड के चक्र और प्रकृति के बदलाव को दर्शाती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।